नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। कक्षा 6 हिंदी द्वितीय सत्र की इकाई 6 है न्याय, जो हम कर रहे हैं। इस कहानी में चातुर्य की बात आती है और विश्वास की बात आती है। हमने यह कहानी एनिमेशन फिल्म के स्वरूप में देख ली है। अली ख्वाजा की मोहरे कैसे उसका दोस्त ले लेता है और फिर अदालत में हसन न्याय करता है और अली ख्वाजा की मोहरे जो वाजिद ने ले ली थी वो वापस दिलवाता है। उसके बाद हमने मुहावरे और उनके वाक्य प्रयोग देखे। अभ्यास के मुख्य 3 प्रश्नों के उत्तर भी हमने समझ लिए हैं। आज हम शुरू करेंगे स्वाध्याय। शुरू करते हैं स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न, वाजिद को कैसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं? जब वाजिद अपनी पत्नी के कहने पर घड़े से तेल निकालने गए तब घड़े से सिक्कों की आवाज आई। वाजिद ने सोचा कि तेल के नीचे कुछ है। उसने सारा तेल दूसरे बर्तन में खाली कर दिया। तब उसे पता चला कि बर्तन में मोहरे हैं। दूसरा प्रश्न, खलीफा ने हसन को अपने दरबार में क्यों बुलाया? खलीफा जब शहर में घूमने गए थे तब उन्होंने देखा कि कुछ बच्चे न्यायालय का खेल खेल रहे हैं जिसमें हसन न्यायाधीश बना था। खलीफा को उसकी समझदारी, निर्णय करने की क्षमता अच्छी लगी, इसलिए हसन को दरबार में बुलाया। तेलियों ने कैसे सच्चा निर्णय किया? तेलियों को तेल की परख करना अच्छी तरह से पता था। उन्होंने तेल को चखा, सूंघा। इससे पता चला कि तेल 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं है। इस प्रकार तेल को सूंघकर और चखकर उन्होंने सच्चा निर्णय किया। प्रश्न चौथा, वास्तविकता जानने पर खलीफा ने क्या निर्णय किया? वास्तविकता जानने पर खलीफा ने वाजिद को अली ख्वाजा की मोहरे वापस करने का आदेश दिया। साथ ही वाजिद को विश्वासघात करने के अपराध में सजा सुनाई। खलीफा ने हसन को बहुत पुरस्कार दिया। का प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित वाक्य कौन किसे कहता है? लिखिए। यहाँ पे जो वाक्य दिए गए हैं वो वाक्य कौन बोलता है और किसे कहता है वो याद करके हमको लिखना है। पहला वाक्य, आप अपना घड़ा तहखाने में रख आइए। यह वाक्य वाजिद बोलता है और अली ख्वाजा से कहता है। दूसरा वाक्य, आप इस घड़े की जांच कीजिए। हसन तेलियों से यह वाक्य कहता है। तीसरा वाक्य है, आप काजी की अदालत में जाइए। जब वाजिद मोहरे वापस देने को तैयार नहीं होता तब लोग अली ख्वाजा से यह वाक्य कहते हैं। चौथा वाक्य है, यह तेल का घड़ा मैं आपके घर रखकर जाना चाहता हूं। जब अली ख्वाजा यात्रा पे जा रहे थे तब वे वाजिद से यह वाक्य कहते हैं। स्वाध्याय का प्रश्न तीसरा है, उसमें क, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। मित्र को पत्र लिखना है और
जो प्रवास आपने किया है उसका वर्णन उसमें करना है। यह गृह कार्य है जो आपको करना है। सहायता के लिए आप हमारा पत्र लेखन का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 3 ख है, क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना आई है जिसमें आपको न्याय के लिए पुकारना पड़े, न्याय के लिए जाना पड़ा हो, तो वह आपको लिखना है। यह भी गृह कार्य में करना है। प्रश्न तीसरा ग है, कहानी की प्रमुख घटनाओं को इस क्रम में लिखो कि पूरी कहानी स्पष्ट हो सके। कहानी की मुख्य घटनाएं हमको यहाँ पे लिखनी है। पहला वाक्य यहाँ पे दिया गया है, इराक में व्यापारी अली ख्वाजा के पास 1000 सोने की मोहरें इकट्ठा होना। 500 मोहरों का तेल से भरे घड़े में रखना। हम मुख्य घटनाएं लिखते हैं जो कहानी में आई थी। इस घड़े को मित्र वाजिद के पास तहखाने में रख आना और मक्का की यात्रा पर निकल जाना। जरूरत पड़ने पर वाजिद द्वारा घड़े में से तेल निकालना और मोहरों को चुरा लेना। अली ख्वाजा और वाजिद में झगड़ा होना। खलीफा से न्याय मांगना। खलीफा का भेष बदलकर नगर में निकलना और हसन का मिलना। हसन द्वारा तेलियों को बुलाना और मुहरों की चोरी का पता लगाना। स्वाध्याय का प्रश्न चौथा है, निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट दिए गए हैं। उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, साथ ही साथ चित्र के नीचे वाक्य भी लिखे हुए हैं, लेकिन ये वाक्य चित्र के अनुसार नहीं है। चित्र और वाक्य उलट पुलट हो गए हैं। हमको वाक्य को सही ढंग से जोड़ने हैं, पढ़ने हैं और कहानी का निर्माण करना है। कुछ इस प्रकार कहानी बन सकती है। कहानी का शीर्षक दिया गया है, शेर और चूहा। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहां सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। शेर को सोया देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ गया और नाचने लगा। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, किसी दिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाई। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर वह अपने साथियों को बुला लाया। उन्होंने जाल काट दिया और शेर को जाल से छुड़ाया। इस तरह चूहे ने शेर को शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए और साथ में खेलने लगे।
कहानी का शीर्षक हमने पहले ही दे दिया है, शेर और चूहा। स्वाध्याय का प्रश्न 5वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। जो वाक्य दिए गए हैं उनमें से क्रियावाचक शब्द ढूंढने हैं और वाक्य फिर से लिखने हैं। उदाहरण दिया गया है, राधा ने संजीव को पत्र लिखा। इसमें क्रियावाचक शब्द है लिखा, जो हमने ढूंढा है, और दूसरा वाक्य बनाना है जो कि प्रश्न वाक्य है, राधा ने किसको पत्र लिखा। इसी तरह से यहाँ पे जितने वाक्य दिए गए हैं उन सभी वाक्यों को प्रश्न वाक्य में रूपांतरित करना है। पहला वाक्य, अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। क्रियावाचक शब्द है सुनाई। बच्चों को कहानी किसने सुनाई। प्रश्न वाक्य इस प्रकार हम बनाएंगे। दूसरा वाक्य, रात को कुत्ते भौंक रहे थे। क्रियावाचक शब्द है भौंक रहे थे। वाक्य प्रश्न वाक्य इस प्रकार बनेगा, कुत्ते कब भौंक रहे थे। तीसरा वाक्य, वह पटाखे देख रहा है। क्रियावाचक शब्द है देख रहा है। प्रश्न वाक्य इस प्रकार बनेगा, वह क्या देख रहा है। चौथा वाक्य, वेदांत किताब पढ़ रहा था। इसमें क्रियावाचक शब्द है पढ़ रहा था और वाक्य इस प्रकार बनेगा, वेदांत कौन सी किताब पढ़ रहा था। पांचवा वाक्य, आकाश में पतंग उड़ रही थी। क्रियावाचक शब्द है उड़ रही थी। वाक्य बनेगा, पतंग कहां उड़ रही थी। प्रश्न छठा है, कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। यहां पे एक कहानी दी गई है जो हमको पढ़नी है। कहानी पढ़ के उसका शीर्षक देना है और प्रश्न बनाने हैं और उन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। सबसे पहले हम कहानी पढ़ते हैं। एक बार राजा कृष्णदेव राय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। राजा को वह मोर बहुत प्रिय था। जब राजा महल में आए, उन्होंने अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया। पूछने पर पता चला कि वह टूट गया है। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय, मंत्री तेनालीराम और दूसरे दरबारियों के साथ राजा उद्यान में घूमने निकले। तेनालीराम बोले, महाराज, पास ही बाल उद्यान है, उसे भी देखते चले। महाराज कृष्णदेव राय बाल उद्यान की ओर आए। उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था। उसके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। खेत के मालिक ने शिकायत की, महाराज, आज मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़कर ले गया।
सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा। उसने गलती मान ली। तब वह बोला, ठीक है, तुम्हें माफी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती ना हो। फिर खेत के मालिक से कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दें। नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज, यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, इसे सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से सजा यही हो कि इसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए। नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। यह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए। उसके बाद राजा कृष्णदेव राय बोले, सचमुच तेनालीराम, तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। अगले ही दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया। अब इस कहानी का शीर्षक हम देंगे और प्रश्न बनाएंगे और उसके उत्तर भी लिखेंगे। प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं। राजा को महल में बहुत प्रिय क्या था? राजा कृष्णदेव राय को अपने महल में एक कांच का खूबसूरत मोर था जो उनको बहुत प्रिय था। दूसरा प्रश्न, राजा ने सेवक को कितने महीने के लिए कारागार की सजा दी थी? राजा ने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार की सजा दी थी। तीसरा प्रश्न, नाटक देखने के बाद मंत्री ने क्या कहा? नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज, यह बच्चे तो बड़े शरारती है, इसे सजा मिलनी चाहिए। चौथा प्रश्न, नाटक देखकर राजा मन ही मन क्यों मुस्कुरा उठे? नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम की चतुराई पर मुस्कुरा उठे। पांचवा प्रश्न, न्याय करते समय राजा का मन कैसा होना चाहिए? न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। अब इस कहानी को शीर्षक देना है, तो मैं इस कहानी को शीर्षक देता हूं, तेनालीराम की चतुराई। स्वाध्याय का प्रश्न तीसरा है, उसमें क, आपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। मित्र को पत्र लिखना है और जो प्रवास आपने किया है उसका वर्णन उसमें करना है। यह गृह कार्य है जो आपको करना है। सहायता के लिए आप हमारा पत्र लेखन का वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न 3 ख है, क्या तुम्हारे साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है कि तुम्हें न्याय के लिए किसी के पास जाना पड़ा हो? उस घटना को विस्तार से लिखिए। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी घटना आई है जिसमें आपको न्याय के लिए पुकारना पड़े, न्याय के लिए जाना पड़ा हो, तो वह आपको लिखना है। यह भी गृह कार्य में
करना है।